बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी बात को शुरू करती हूँ। व्यूवर्स कैसे हैं? आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। कल यूट्यूब पर वीडियो देखी सीमा की छोटी बहन की, तो वो कह रही थी, उनसे यूट्यूबर ने सवाल किया कि भैया वो अगर पाकिस्तान आ जाती है तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे या नहीं, या कतई ताल्लुक ही कर लेंगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम उससे कतई ताल्लुक ही करेंगे, हम उससे ताल्लुक नहीं रखेंगे, क्योंकि इसने हमें कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और अब तो हमारे भाई भी बाहर जाकर मुँह दिखाने काबिल नहीं है, लोग बातें बनाते हैं। और सबसे बड़ा इसने जुल्म ये किया कि इसने जो अपना मजहब छोड़ दिया। और हैदर भाई के साथ इसने बहुत बड़ा जुल्म किया। हैदर भाई के साथ इसने अच्छा नहीं किया। तो देखें, हैदर भाई के साथ ही तो सारा जुल्म हुआ है। हैदर भाई के बच्चे रुल गए, उनकी वाइफ भाग गई। अच्छा, ये यहाँ से आप अगर किसी आउट ऑफ सिटी भी जाएंगे तो उसके लिए भी इंसान बहुत तैयारी करता है, किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। जिस औरत के इतने छोटे बच्चे हों, वो सोचती है मेरी कोई बहन आ जाए, मेरी हेल्प कर दे। जब एक वो डाउ हॉस्पिटल जाती है, तो जब अपनी बहन के वो हेल्प लेती है कि उसकी बहन कह रही है कि तुम डाउ हॉस्पिटल गई थी, तो तुम जो है तुम्हारे एक्सरे मेरे पास रखे हैं, तुम्हारे सारे जो वहाँ पे रिसीविट पर्चियाँ होती हैं वो सब मेरे पास रखी हैं, तो मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो जब देखें डाउ हॉस्पिटल जाने में उसने अपनी बहन की हेल्प ली है, तो वो जब यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस और वीज़ा के लिए जब जाएगी, धक्का खाएगी, तो वो क्या उसमें उसको किसी बहन ने सपोर्ट नहीं किया होगा? जबकि वो खुद बकौल उसके वो खुद कह रही है वीडियो में कि मैं जब नेपाल आई थी फर्स्ट विजिट में, तो मुझे मेरी बहन, मैं अपने बच्चे जो है बहन के पास मुन्नी को छोड़कर आई थी, तो मैंने सचिन को कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो सचिन ने कहा नहीं नहीं, अब के तुम बच्चे लेकर आना, फिर अपनी छोटी मुन्नी को भी लाना, जब फिर तुम आओगी तो फिर नहीं जाना। तो देखें, अब वो मुन्नी कहाँ छोड़कर आई थी, वो सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी छोटी बहन के पास छोड़कर आई। अब देखिए कि ये बात कि जब छोटी बहनें जब इतना साथ देंगी, बड़ी बहनें जब इतना साथ देंगी, बहनें जब इतना साथ देंगी इस तरह के कामों में, तो अब किस पर भरोसा किया जा सकता है? हैदर भाई तो ये सोचकर गए होंगे ना कि ये इसकी बहनें नहीं है, ये मेरी बहनें हैं, और ये जो है पूरी हिफाजत में है सीमा, और ऐसी कोई बात नहीं है। और उस शख्स का बड़ा दिल देखिए, उस शख्स का जो है ना, मैं सलूट करती हूँ, सलाम करती हूँ कि उन्होंने कभी भी सीमा के बारे में गलत बात नहीं करी। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बीवी ऐसी है वैसी है, क्योंकि वो कहता है एक घरेलू औरत है और इसको जो है ना बहका दिया है या ये कर दिया। वो सीधा साधा आदमी सीधी सादी बातें कर रहा है। और ये जो है ना, इसकी बहनों ने इसको गलत रास्ता दिखा दिया, और ये नेपाल तक गई है, वहाँ पे बच्चे इनके पास छोड़ के। तो इनका क्या, इनमें से कोई एक बहन भी हैदर के साथ मुखलिस नहीं थी कि वो हैदर को बता देती कि ये सब हो रहा है, हैदर भाई अल्लाह का वास्ते आप वापस आ जाइए, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे रुल जाएंगे। क्या ये अपनी बहन से इतनी ईमानदार थी कि हैदर को बर्बाद होता हुआ देखते हुए इनका दिल नहीं दुखा? हैदर को के साथ वो सीमा वैसे ही रही जैसे नॉर्मली हर वाइफ होती है, हाउस वाइफ, तो उस तरह वो रही ताकि हैदर को शक ना हो। और ये इतना लंबा जो है काम हो गया, और वो पबजी भी खेलती रही। क्या कभी कोई बहनें इसके पास नहीं आती होंगी? ऐसा हो नहीं सकता। जब ये इनके रिलेशन में थी, इनके पास आना जाना सब कुछ था, कभी हैदर ने इस पर पाबंदी नहीं करी। अगर पाबंदी करता तो वो इसको अकेला ही क्यों छोड़ के जाता? वो तो इस पर पूरा भरोसा कर रहा था। इसको तो वो घर का मालिक बनाकर गया था, घर भी वो बेच कर खा गई है। इतने बड़े बड़े काम हो गए, घर बेचना, सब करना, ये कोई आसान थोड़ी होते हैं। एक छोटी सी चीज़ भी आप बाहर निकलेंगे बेचने के लिए, तो आपको उसका उसका भी बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ जाता है। तो इतना बड़ा घर आपने बेच दिया, तो एक दो तो उसमें टाइम, एक दो दिन या 5 दिन 10 दिन, एक दो महीने तो लगे होंगे ना। उसका भी प्रोसेस होता है, एक दफ़ा भी आना हुआ होगा, एडवांस हुआ होगा, फिर उसके बाद आपको फुल पेमेंट हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। पहली दफ़ा तो आए होंगे विजिट पे देखने के लिए, तो ये फिर उसके बाद भी आना हुआ होगा, उसके बाद फिर फुल पेमेंट हुई होगी या शॉर्ट पेमेंट हुई होगी, जो कुछ भी हुआ। तो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा का ये काम था। इसमें क्या कोई शामिल नहीं था? या अकेली ये तो पढ़ी लिखी है भी नहीं, क्या ये खुद करती रही? इसमें कोई ना कोई तो शामिल था ना मकान बिकवाने में। फिर बाहर के कागजात बनवाने हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना कोई आसान है क्या? अगर आप आउट ऑफ सिटी ही जाते हैं तो इतनी ज़्यादा उसकी तैयारी होती है, ये सब करने में कौन था? देखिए मेरी बहनें, आपने अच्छा नहीं किया है, आप अल्लाह से तौबा करें। और बेचारे हैदर का तो घर ख़राब हो ही गया है। वो अपने बच्चे तो हासिल कर लेगा, लेकिन औरत का क्या करना उसने? औरत तो वैसे ही गैर मज़हब में चली गई, उसका निकाह तो वैसे ही ख़त्म। औरत जब गैर मज़हब में चली जाए तो निकाह खारिज हो जाता है, मर्द चला जाए तब भी निकाह ख़त्म हो जाता है। अब उस औरत का, बेवफ़ा औरत का, वो करेगा भी क्या? उसको देखकर वो सारी ज़िंदगी जलता ही रहेगा। इंशाअल्लाह ताला बच्चे तो आ ही जाएँगे उसके। बच्चे जो हैं हैदर के और हैदर ही के पास आएँगे इंशाअल्लाह। अगर अभी नहीं आ सके के तो थोड़ा टाइम भी लगा, तो आने तो हैं वो हैदर ही के पास।
सचिन की ना शिकल है ना हालात है जो वो बच्चों को पालेगा। सचिन तो खुद अपनी बीवी को नचवा के कमा कर पूरा कर रहा है। सचिन को तो अभी देखें जब शुरू के उसके हालात है, अब देखिए आपकी बहन कह रही है उसके पास तो कपड़े नहीं थे और वो अब देखो यूट्यूब से कमा रहा है, नचवा रहा है मेरी बहन को, तो अब वो उसके हालात देखो। तो ये तो तुम्हें सब पता था ना, बर्बाद करने में तो तुम्हारा ही हाथ है ना। तो तुमने अपनी बहन को वहाँ भेज दिया कि जा तू ऐश कर, शायद हमारा भी कुछ भला हो जाए। तो आपका तो पूरी सिक्योरिटी लग गई होगी जब पता चला कि सीमा चली गई चंद्र के बाद ही। तो आपका तो सारा प्लान ही खराब हो गया, आप लोगों का तो कुछ हो नहीं सका, लेकिन वो निकल गई। अब वो जो कुछ वहाँ फेस कर रही है, सबसे ज़्यादा उसको दुख होता होगा। देखें इंसान रोटी चाहे पूरा दिन में भी खाए ना तो एक ही टाइम की खाता है, तो खाने से उसको सरकार नहीं होगा, लेकिन उसको अंदर से उसको एक ज़मीर उसका मलामत करता होगा कि तूने अपना मजहब क्यों चेंज करा। मुसलमान होना एक बड़ी सआदत की बात है, एक अल्लाह को मानना बहुत बड़ी सआदत की बात है। देखें कोई अगर मजबूरी पर उसने अपना इस्लाम चेंज करा है, अपना मज़हब को चेंज करा है, तो ये कोई ऐसी ही देखें अगर उसकी जान चली जाती ना तो वो अच्छा था, वो जन्नत में जाकर बैठ जाती, जन्नत के मज़े ले रही होती, लेकिन अब वो अपने इस्लाम को ना छोड़ती। लेकिन हो सकता है उसने बच्चों के खातिर जो है मज़हब चेंज करा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, अब मैं उधर जाऊँगी तो पाकिस्तान में भी मुझे नहीं रखेंगे और यहाँ मुझे अब रहना ही है। तो वो शायद हो सकता है बहुत सारी मजबूरी होंगी, तो वल्लाह आलम अल्लाह ही पाक जानते। लेकिन अगर कोई भी मजबूरी हो, बहरहाल अपने मज़हब से नहीं खेलें, और इस्लाम से बेहतर तो कोई मज़हब है ही नहीं। आप लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया उसके ऊपर, आप लोग ज़रा सा तो बता देती मेरी बहनें, आप सीमा की बहनें हैं तो आप मेरी भी बहनें हैं, आप लोगों को चाहिए था कि आप थोड़ा तो हैदर को गाइड कर देती हैं। हैदर का काम था आगे, जब हैदर ने इतना कुछ किया रहा कि उसके नेपाल तक का पता लगा लिया कि वो नेपाल में बैठी है। पहले तो वो समझ रहा था कि वो दुबई में, फिर उसके बाद उसको पता चला कि वो नेपाल में, तो उसने यहाँ तक हैदर ही ने तो ये सब कुछ भाग दौड़ करी, हैदर ही ने तो ये पता करवाया ना कि वो नेपाल में बैठी है। आप लोगों ने क्यों ऐसा करा, मैं ये चाहती हूँ अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं हैं तो आप अल्लाह के आगे सुरखरू रहें इंशाल्लाह। लेकिन आप कलाम पाक को लेके मीडिया पर आइए और अपना बयान तो दीजिए ना कि आपने कुरान उठा के, तो आप ये कह दीजिए कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। वो अगर सीमा झूठ बोल रही है तो आप अगर बताइए ना मीडिया पर क्या है, वो सीमा झूठ बोल रही है और हम इसमें शामिल नहीं है ना, वो हमारे पास बच्चे छोड़ कर गई थी ना हम इसमें शामिल हैं। अगर आप लोग इसमें शामिल हैं तो वो बेचारा बच्चों को लाएगा तो आपके पास, शायद सोच रहा हो मेरी सालियाँ संभाल लें, तो ऐसा वो कभी भी ना करे। आप लोग तो उसका घर बर्बाद करके बैठी हैं, आपके पास तो वो कभी बच्चे ना छोड़े और आपसे तो वो ताल्लुक़ रखे ही ना। आप ही लोग तो हैं उसका घर ख़राब करवाने वाली। मुझे तो बहुत दुख है, इसलिए आप अगर उसकी सगी सालियाँ हैं तो वह भी दीन के हिसाब से उसकी बहन सालियाँ, तो हर घर की औरत उसकी बहन है, हर पाकिस्तानी उसके साथ उसके दुख में शामिल है और उसका साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बच्चे उसको मिलकर रहेंगे और अगर सीमा ने उसके साथ गलत किया तो सीमा अपने अंजाम को इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पहुँचेगी। और अब मेरी वीडियो हो गई लंबी और अब मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी बहनों, जो जुल्म आपने रीमा छीमा जो कोई भी आप हैं, आप लोगों ने जो जुल्म हैदर के साथ किया उसका शायद कोई मदावा ही ना हो सके। तो इसके लिए जो है अब आप अल्लाह से तौबा करें और आके मीडिया पे बताएं कि क्या मामलात हैं, सीमा झूठ बोल रही है क्या है, ये सब तो अब आप ही कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।